सही बच्चों को नमस्कार। ये कैलकुलस के लिमिट टॉपिक में ये दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें हम डिस्कस करना चाहते हैं। हम क्यों करना चाहते हैं हमको नहीं मालूम, ऐसे ही हैं तो हम डिस्कस करना चाहते हैं। जरा समझने की कोशिश करो। देखो पहला पार्ट ये कह रहा है कि लिमिट, थोड़ा सा इसकी जो पिक्चर हमने ली है थोड़ा ब्लर आ गई, मैं समझा दे रहा हूं। पहला पार्ट ये कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, 0 प्लस जानते हो ये राइट हैंड लिमिट है, 1 अपान साइन एक्स, ये साइन एक्स लिखा हुआ है, 1 अपान साइन एक्स माइनस 1 अपान एक्स की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से समझिएगा। पहला पार्ट हम लेके चल रहे हैं। ठीक, फर्स्ट पार्ट देखिए, आपको निकालना है लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस। 0 प्लस का यहां कोई मतलब नहीं है, बस ये समझ लो राइट हैंड लिमिट है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लिखी जाएगी। तो 1 अपान साइन एक्स माइनस 1 अपान एक्स। जरा समझने की कोशिश करो। अगर मैं 0 रख देता हूं तो 1 अपान साइन 0, साइन 0 0 होता है, तो 1 अपान 0 आ जाएगा, और 1 अपान एक्स यानी 1 अपान 0 इंफिनिटी होता है। तो यानी कि ये आपका इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म हो गया। और हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स में कहा जाता है कि इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी अनडिफाइंड होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, यानी ये अभी फिलहाल नहीं लगाया जा सकता है। हम कोशिश ये करेंगे कि किसी भी तरीके से 0 अपान 0 या इंफिनिटी अपान इंफिनिटी के फॉर्म में आ जाए, जो कि इसी को सॉल्व करना है। मैं एलसीएम ले लेता हूं, अभी आएगा नहीं आएगा हमको नहीं मालूम है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, यहां एलसीएम लेंगे x साइन एक्स, तो यहां पर आएगा x माइनस साइन एक्स। अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पर लिमिट ऑपरेट करता हूं, जरा सावधान, अगर मैं यहां पर लिमिट ऑपरेट करता हूं तो रखोगे 0 माइनस साइन 0 0 होता है, 0 ऊपर आएगा, नीचे भी 0 आएगा, तो ये 0 अपान 0 फॉर्म हो गया ना। और 0 अपान 0 जो फॉर्म होता है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है मैथमेटिक्स में। तो यहां पर लॉपिटल रूल कहते हैं, कुछ लोग एल हॉस्पिटल कहते हैं, कुछ लोग एल हॉस्पिटल कहते हैं, जो भी आपको। तो यहां पर लॉपिटल रूल हम अप्लाई करेंगे। एल हॉस्पिटल भी कहते हैं, कुछ लोग लॉपिटल कहते हैं, कहीं कहीं एस साइलेंट होता है, हॉस्पिटल। यहां पर एल हॉस्पिटल रूल हम अप्लाई करेंगे। क्या होता है एल हॉस्पिटल रूल? वो कहता, देखो ध्यान से, आप लिमिट लिखा रहने दो, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दो अलग अलग। तो इसको करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और माइनस साइन एक्स का हो जाएगा कॉज एक्स। न्यूमरेटर का करेंगे तो डिवीजन रूल, मल्टीप्लाई रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन अलग अलग करना है, ये पूरे फंक्शन का नहीं करना, न्यूमरेटर का अलग करना, डिनोमिनेटर का अलग करना है। x का हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन x इंटू साइन एक्स का कॉज एक्स प्लस साइन एक्स और x का हो जाएगा 1। ये एल हॉस्पिटल रूल या लॉपिटल रूल, कहीं कहीं पर ये h ये s नहीं लिखा रहता है, हॉस्पिटल भी बोलते हैं, लॉपिटल भी बोलते हैं, जो भी आप बोलो। अभी की अम्मा ने नाम रखा था, वो खत्म हो गई, बताया नहीं कि नाम क्या बच्चे का है। अब देखो लिमिट रखो, अगर मैं 0 करता हूं तो cos 0 को 1 होती है, तो 1 माइनस 1 ऊपर तो 0 हो गया, नीचे x को 0 साइन 0 0, यानी ये भी फिर 0 अपान 0 फॉर्म आ रहा है, 0 अपान 0 फॉर्म, ये लिखना पड़ेगा आपको। अगर 0 अपान 0 फॉर्म आएगा तो आपको फिर लॉपिटल रूल लगाना पड़ेगा, यहां पर फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या आएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, देखो ऊपर करेंगे तो माइनस का कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स, तो प्लस हो जाएगा ये साइन एक्स। नीचे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, तो आएगा फर्स्ट फंक्शन x इंटू कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का कुछ होगा नहीं, x का 1 हो गया और प्लस साइन एक्स का कॉज एक्स हो गया। अब जब लिमिट टाइट ऑपरेट कर दो, जब लिमिट रखोगे तो ऊपर तो 0 आ जाएगा, नीचे देखिए ये 0 आएगा, cos 0 1 होता है, यानी 0.2, यानी 0 ही 0 आंसर, और लिमिट 0 हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। समझ में आई बात? ये पहला पार्ट हो गया। अगर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, देखो मैथमेटिक्स में 0 अपान 0, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी अपान इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 टू पावर इंफिनिटी, 0 टू पावर 0, इंफिनिटी टू पावर 0, ये सब अनडिफाइंड होते हैं। 1 टू पावर इंफिनिटी ये अनडिफाइंड है, तो इसलिए हमको इस फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा। समझ में आई बात? नहीं आई। अब एक और इसका पार्ट है, उसको भी देख लिया जाए।
ये क्या कह रहा है देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन कह रहा है कि लिमिट, अब थोड़ा सा अजीब तरीके से लिखा हुआ है, ब्लर है थोड़ा सा, मैं समझा देता हूं लिखा क्या हुआ है। ये लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये लिखा है x प्लस 1 इंटू ई टू पावर माइनस एक्स, ये लिखा हुआ है। ठीक, अब पहले तो लिमिट रख के डायरेक्ट करते हैं कि क्या लफड़ा आ रहा है, तब देखा जाए। देखो ध्यान से, ये जो सेकेंड पार्ट है इसको देखा जाए। सेकेंड पार्ट क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x प्लस 1 इंटू ई टू पावर x प्लस 1, एक मिनट, इंटू ई टू पावर, इसकी पावर में है ई टू पावर माइनस एक्स। तो वो अगर अब x को इन्फिनिटी करोगे तो ये तो आ जाएगा इनफाइनाइट, और यहां पर आएगा ई टू पावर माइनस इनफाइनाइट, और ई टू पावर माइनस इनफाइनाइट जो होता है, ई टू पावर माइनस इनफाइनाइट जो होता है वो 1 अपान ई टू पावर इनफाइनाइट होता है, यानी 1 अपान इनफाइनाइट होता है, यानी कि जीरो होता है, यानी ये इन्फिनिटी टू पावर जीरो आ गया, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया, काम खत्म। अब इसको इस तरीके से नहीं लगा सकते। अब प्रॉब्लम यहां लॉपिटल रूल भी नहीं लगा सकते, क्योंकि उसके लिए जीरो अपान जीरो या इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी का फॉर्मेट लाना पड़ेगा। जरा समझने की कोशिश करिए, थोड़ा दिमाग लगाइएगा यहां पर, सावधान। एक काम करते हैं, यहां पर हम जो पावर में है ना इसको हटाते हैं, तो मैं फिलहाल इसको y मान लेता हूं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू ई टू पावर माइनस एक्स, इंटू नहीं है सॉरी, ये पावर में है, x प्लस 1 टू पावर ई टू पावर माइनस एक्स। इसको पावर से नीचे उतार लो। पावर से नीचे उतारने का तरीका होता है इसमें लॉग ले लो। जब लॉग लोगे तो क्या आएगा, ये लॉग y, ये एक्चुअली में आपके यहाँ ये ln लिखा होगा, ln y, तो ln कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको दिक्कत हो लॉग हटा दो, ln लिख दो, नेचुरल लॉगरिथम, तो ये हो जाएगा ln y। मतलब यहां पर बेस क्या है, e है, यहां पर क्या होगा ln इंटू एक्स प्लस 1 टू पावर ई टू पावर माइनस एक्स। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर ln m टू पावर n है ना, तो ये n पहले आ जाएगा, ये बन जाएगा n इंटू ln m, ठीक, यानी पहले आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। अच्छा, लिमिट चल रही है यहां पर, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। भाई y से लिमिट से मतलब नहीं बेचारे से, उसे क्या मतलब है, वो तो आपका काम कर रहा है, ठीक है। देखो, तो ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस इंटू लॉग यानी ln x प्लस 1। इतना तो काम हम कर रहे। अब क्या करें, अब अगर मैंने लिमिट रखी तो ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाए जीरो, और लॉग इन्फिनिटी प्लस 1 होगा इन्फिनिटी, जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, अभी भी गड़बड़ है, अभी अनडिफाइंड है। तो जीरो अपान जीरो या इन्फिनिटी अपान इन्फिनिटी आ जाए, तो सुनो ध्यान से, एक काम मैं करता हूं, काम ये कर रहा हूं कि जो माइनस एक्स है ना, इसको नीचे ले आओ, तो आएगा ln x प्लस 1 अपान ई टू पावर एक्स, पॉजिटिव हो जाएगा ना, और लिमिट क्या होगी x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब अगर इन्फिनिटी करोगे तो लॉग इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, और ई टू पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, तो आ गया इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट फॉर्म, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, ठीक है। तो अब यहां पर आप लॉपिटल रूल लगा सकते हैं। भाई लॉपिटल बोलो या एल हॉस्पिटल बोलो, मैं लॉपिटल लिख रहा हूं, लॉपिटल हॉपिटल कुछ कहते हैं, जो भी आपको लॉपिटल रूल क्या कहता है, लॉपिटल रूल इधर से कोई मतलब नहीं है, ये कहता है कि ये इधर तो आपका लॉग ln लिखो, अच्छा ln y लिखा हुआ है, ln y इज इक्वल टू, इधर देखिए ये कहता है न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दो, तो log x प्लस 1 का क्या हो जाएगा 1 अपान एक्स प्लस 1, और e टू पावर x का क्या होगा नीचे e टू पावर x, और लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जब आप इन्फिनिटी लिखोगे तो अपान में इनफाइनाइट आएगा ना, तो एक्चुअली 1 अपान इनफाइनाइट आएगा, और इसकी वैल्यू क्या होती है जीरो। जीरो इज नॉट योर आंसर, ये ध्यान रखिएगा, जीरो आपका आंसर नहीं है। एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है log y टू बेस e लिखा है ना, बराबर जीरो। जब आप log हटाओगे तो y बराबर e टू पावर जीरो आएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है। यही तो आपको निकालना था y की वैल्यू, एक्चुअली में आपको y की वैल्यू ही निकालनी है, आपने इसको y माना था ना, इसको आपने y माना था ना,
तो y की वैल्यू निकल के आ गई 1। समझ में आई बात नहीं आई? तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, छोटा सा प्रयास था। नमस्कार।